और इंडिया का आप कह रहे हैं कि आईटी में क्या, आईटी में ऐसा क्या बना लिया, कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही है। वो मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने तो गलत तो नहीं कहा, चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल, क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चांद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं। वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे कीजिए कामयाबी के साथ। कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता। इस वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं नाम साथी आप लोग देख रहे हैं रिएक्शन चैनल। आज का वीडियो ये है कि हमारे जो डब्बू जी है, हमारे आपके सबसे लास्ट जो है डब्बू जी, पाकिस्तान के जो एक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर फवाद चौधरी, उसने फिर से बयान दे दिया कि हम चांद में जाकर क्या करेंगे, वो तो सामने से दिखाई देता है। तो इसको पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देंगे। इसमें पाकिस्तानी पब्लिक है जो चुनौती कर दिया इंडिया को चैलेंज कर दिया। इंडिया ने कुछ भी नहीं उखाड़ा अभी तक आईटी में, स्पेस में। वीडियो में आगे बढ़ते, वीडियो है सनामजद का, फुल वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में मिलता है, जाकर चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते चैनल में नहीं आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। और यार अब देख लो, लाइक नहीं करे, लाइक कीजिए, लाइक किए तो वीडियो देखने वीडियो बनाने में मोटिवेशन और मिलता है। चलिए स्टार्ट कर देना, कर दो 3 2 1 स्टार्ट। कुछ दिन पहले कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, आपकी उसके बारे में एज अ पाकिस्तानी क्या राय? कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी वो जिसके लिए लॉन्च किया है वहाँ तक पहुँचा नहीं है, अभी तक सिर्फ ज़मीन से उड़ा है। जब चांद तक पहुँचेगा तो फिर आप उसे कीजिए कामयाबी के साथ लॉन्च किया है, अभी तक उसे आप कामयाब नहीं कह सकते। एक इन्होंने लॉन्च इससे पहले भी किया था, जब आदमी समुद्र में मिला था, और बाद उनका जो न्यूज़ चैनल पता नहीं कौन सा था, मुझे याद नहीं है, उसने प्रोग्राम भी किया था उस पर कि हमने चांद पे पानी दरियाफ्त कर लिया। सर, वो इंडिया का पहला मिशन था चंद्रयान 1 के नाम से, जिस पर इंडिया ने चांद पर पानी दरियाफ्त किया था। और दूसरा जिस मिशन की बात कर रहे हैं चंद्रयान 2, वो पहुंच तो गया था लेकिन कुछ किलोमीटर के फासले पर वो, मतलब आप कह लें कि लैंड नहीं कर सका था, क्योंकि इसका पर्पस ये होता है कि जो स्मूथली जिसका वो लैंड करेगा तो वही कामयाबी उसको माना जाएगा। लेकिन वो चंद्रयान 2 सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था, इसलिए कहा जाता है कि जी वो फेल हो गया था। चल एक ही बात है ना, लैंड नहीं कर पाया तो जो उसका मकसद था वो तो बुरा ना हुआ, तो फिर फेल ही कहेंगे हम उसे। लेकिन सर कोशिश तो थी ना, हम तो कोशिश भी नहीं करते। कोशिश से क्या फ़ायदा, अरबों डॉलर ज़ाया कर दिए, वही अपनी भूखी नंगी कौम पे लगाते डॉलर, तो कोई फ़ायदा भी होता। इसका क्या फ़ायदा होगा उन्हें, मुझे ये बताएं। भूखी नंगी आप अपने औकात पे रह के बात कीजिए, पहली बात, ठीक है। आप एक सड़क भिखारी, कोई अंबानी के ऊपर वो उंगली नहीं उठाएगा कि अंबानी ने आज वो क्यों लाल कलर की लैम्बोर्गिनी खरीदी, पीले कलर की लैम्बोर्गिनी क्यों नहीं खरीदी। पहले अपना औकात बनाइए लैम्बोर्गिनी खरीदने का, उसके बाद कमेंट कीजिए। पहले अपना औकात बनाइए कि चांद तक पहुंचने का, उसके बाद हमारे ऊपर कमेंट कीजिएगा वो फेल हो गया, वो ये हो गया, हो गया। हम लॉन्च करते, आपके पास लॉन्च करने के इक्विपमेंट नहीं है और हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि हम वहाँ पे नहीं जा पाए, फेल हो गया, क्या करेंगे वहाँ पे जाके, फालतू में पैसा खर्चा हो गया। आप लोग अपने झंडे में चांद देखकर खुश रहिए, उसी से आपको खुशी मिलती है। और हम अपना खुशी जाहिर करते हैं कि चांद में अपना झंडा घुसा कर, ठीक है। हमारा मेंटलिटी अलग है, हमारा एंशिएंट टाइम से हमारा स्पेस मेंटलिटी है, इंडियन स्पेस मेंटलिटी एंशिएंट टाइम से है। आपकी तरह गंडू नहीं है हम। कौम आज पाकिस्तान से कई गुना आगे है और कई गुना अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, इतने काबिल लोग वहाँ पे हैं। वहाँ पे काबिल लोग हैं, ओके मान लेते हैं होंगे, लेकिन कोई काबिलियत आज तक देखी नहीं मैंने। ये अगर सपोज कर लेते हैं, डेट है उनकी 23 अगस्त तक वो चांद पे लैंड करेगी, एक्सपेक्टेड डेट ये बताई उन्होंने, लैंड कर जाता है, इतने अरबों डॉलर उन्होंने लगाए हैं, चांद पे लैंड कर जाएगा, उससे क्या होगा? उससे उनकी आवाम को क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है डाटा अकॉर्डिंग में ये मिशन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। चांद पे ऐसा क्या है जो वहाँ पे जाके वो दरियाफ्त करेंगे और उससे इंडिया तरक्की कर जाएगा, सुपर पावर बन जाएगा, इससे क्या होगा? ये बस वो चांद पे दूसरे ममालिक को चले गए जो तरक्की याफ्ता है, उनके पास तो पैसा है, उन्होंने अवाम को सहूलतें दी हैं, वो पैसा यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। इंडिया वाले पहले अपनी अवाम को तो पैसा दें, उनके पास बाथरूम तक तो है नहीं, वो ट्रेन की पटरी यूज़ होती है एज ए टॉयलेट,
तो वो चांद पे चले भी गए 2 बंदे, पता नहीं उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसमें बंदे भी होते हैं या वैसे ही सिर्फ। अच्छा चले मेरी बात सुने, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की आवाम भूखी नंगी है, डिग्रेड नहीं कर रहा, उनके मैं पास जो वॉशरूम reality है नहीं वो है। बता रहा हूँ। तो एक बार आप ये रियलिटी है, वाशरूम नहीं, ये रियलिटी है। सर इंडिया में इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, और पहली बात यह है कि दूसरे को बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में भी तो देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। चलिए अगर हमारे मुल्क में वॉशरूम्स हैं, हमारे मुल्क में तो आटा नहीं है, लोग आटा खाने के लिए कैसे लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। तो आप तो देखिए हमारे मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं, चलिए उनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, हमारे मुल्क में तो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। हमारे मुल्क में ऐसे वॉशरूम्स का क्या फ़ायदा जब लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मर जाएं। हमारे मुल्क में आटा नहीं है। किसने कह दिया आपको आटा नहीं है? ज़रूरी सर, मुल्क है, अच्छा। इतनी पैदावार होती है आटे की। हमने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया था आटा। एक्सपोर्ट करते हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है कि घटिया हम क्वालिटी अपनी का चीज़ें बीज एक्सपोर्ट कर घटिया देते हैं, क्वालिटी खुद का। अपनी आवाम को देते नहीं हैं। जब अपनी चीज़ें शुअर हमारे खाते पास वो भी एक्सेस सामने है तो हमने भेजा था। एक्सपोर्ट कर दिया ना। जो हमारे एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने कहा है कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो इतना पापड़ बेल के इतना पैसा खर्च कर कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। और उनकी तो अगर ये उन्होंने कहा है हमारे एक्स मिनिस्टर मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने, तो गलत तो नहीं कहा। चांद पे जाके हमें मिलेगा क्या? मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपसे भी सवाल है कि चांद पे लैंड कर गए फिर क्या होगा? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करने से आवाम को फ़ायदा होता है। इंडिया के साइंस और टेक्नोलॉजी के निज़ाम ने इंडिया की इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया है। और इंडिया का आप कह रहे हैं कि आईटी में क्या, आईटी में ऐसा क्या बना लिया? कोई एक ऐप बताएं मुझे जो इंडिया की चल रही है। वो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन हो गया सारा, ये किसका है? इंडिया ने बनाया हुआ। सर आप नहीं मानते कि इंडिया ने आईटी के निज़ाम में? मुझे ये समझ नहीं आता कि इंडिया आईटी में कोई एक मुझे प्रोडक्ट ही बता दे, आईटी प्रोडक्ट जो इंडिया का हो। सर यूपीआई डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया देखें आज कितना आगे निकला है। किसकी आप मुझे इंडिया ने बताएं। अपने अंदर ही रखी है ना UPI। नहीं तो सर, इंडिया डिफरेंट use होती कंट्रीज में है, भी यूज़ हो रही है। यूज़ नहीं हो रही, हो रही इंडिया है। के अलावा कहीं यूज़ नहीं हो रही UPI। अब आप देखें कि डिजिटल करेंसी का पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं डिजिटल करेंसी है क्या। तो डिजिटल करेंसी में यहाँ के अवाम ने इन्वेस्टमेंट किया तो था, वो पता नहीं क्या क्या नाम था उसका, क्या कहते हैं डिजिटल करेंसी, वो सिक्के क्या कहेंगे ऐसे, मुझे तो नाम ही भूल गया है। उल्टा नुकसान ही हुआ, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, हमें भी क्रिप्टो करेंसी, सॉरी, हमने खुद इन्वेस्टमेंट की थी, 1000 रुपये लगाए थे, हमें भी नुकसान हो गया। वो क्रिप्टो करेंसी इसमें पैसे लगाए और डिजिटल करेंसी में बहुत फर्क है। डिजिटल खुद एक गधे हो आप लोग। हाइप क्रिएट की थी, मछली मार्केट उसकी बनाई हुई थी, बाद में वो सारा लॉस हो गया उसका। मैंने कहा कि उनकी कोई ऐप अपनी नहीं, मैंने आपको बताया यूपीआई जिसका पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं। UPI सिर्फ अच्छा इंडिया में अच्छा चल चलिए रही वो है। इंडिया में चल रही है, बनाई तो है ना आपने अपने पाकिस्तान में कौन सी ऐप बनाई है? यूपीआई क्या चीज़ है मुझे जरा से बताएं। यूपीआई से क्या मतलब पेमेंट्स हो रही हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, आप मॉल्स पर वहाँ पे छाबड़ी वाला रेडी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करवाता है, आपको तो ये भी नहीं पता। हाँ, ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। इजी पैसा वाली वो क्या है? इजी पैसा भी वही चीज़ है, उससे भी पेमेंट्स हो रही हैं, सर कैशलेस आप ही है वो भी। इजी पैसा को उसके साथ कंपेयर नहीं नहीं compare कर सकते, उससे दूसरा भी आपने वही अच्छा payment सुने ना, होती है, easy आपने पैसे कहा से कि वही इंडिया ने आईटी के निज़ाम में क्या किया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, नोकिया, इन तमाम के सीईओज इंडियन हैं, ट्विटर तक के भी। नोकिया का सीईओ इंडियन है, जो नोकिया कंपनी आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, चले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, ट्विटर को भी नहीं मानते। गूगल का सीईओ इंडियन है, वो सुंदर पिचाई, आई थिंक वही है, इंडियन है, वो सिर्फ इंडिया में पैदा हुआ। उसकी क्या स्कूलिंग इंडिया में हुई है? वो इंडिया की यूनिवर्सिटी से पढ़ के गया, पढ़ा वो मेरा ख्याल है यूएसए से पढ़ा है, तो सिर्फ इंडिया में वो पैदा हुआ है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इससे इंडिया तरक्की कर गया है। चलें अगर आप मेरी किसी बात को भी मानना नहीं चाहते तो मैं मज़ीद आपके साथ बहस नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी हवाले दिए हैं, आपको काफ़ी फैक्ट एंड फिगर बताने की कोशिश की है। तो आप खुद से रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप हुब्बुल वतनी में इतने डूबे हुए हैं कि आप ऑन कैमरा ऐसी बातें नहीं करना चाहते। ग्लोबल वतन होना चाहिए, अपने पाकिस्तान जिस देश में रह रहे हो ना, उसका ही खैर खाना चाहिए, किसी दूसरी की नहीं। आपने इंडिया को 5वीं बड़ी कहानी बताया, अभी सुबह यहीं के किसी यूट्यूबर ने अपने वो चैनल का थंबनेल लगाया हुआ था कि इंडिया दूसरी बड़ी कहानी बन गई है। किस पे मतलब भरोसा करें? आप पे भरोसा करो या वो उस दूसरे यूट्यूबर पे भरोसा करो? चलिए आप रिसर्च कीजिएगा खुद से, ताकि आप क्या कहेंगे आप उनके इस मिशन के हवाले से, और क्या लगता है क्या ये इस दफ़ा 40 दिन के बाद चांद पर सक्सेसफुली सॉफ्टली लैंडिंग कर पाएगा? देखिए, जो इंडिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, बेशक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन न्यूट्रल स्टेटमेंट यही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट यही है कि इंडिया जिस पैशन के साथ आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में, हर उस फील्ड में जिसमें आगे बढ़ना चाहिए, इस एरा में, इस दौर में, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, जिसमें आपकी बाकी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चंद दिन पहले जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो इंडिया पे कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितने प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च कर रहे हैं।
तो इन सारी चीज़ों को लिंक अप करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की कि इंडिया के साथ कम्पीट किया जाए, बजाय इसके कि इंडिया के साथ हम उसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में चलते रहें। सर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के हमारे साथ मिनिस्टर compete करेंगे जो आप। मौजूदा हैं और जो रह चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों का दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें? देखिए, फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चाँद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी है, सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता? तो ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत है। मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त, कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा इसमें सकता उसकी है कि गलती तो हमारे है नहीं सीनियर ना। लेवल के जो फ्लैट जो अर्थ में रह रहे हैं पॉलिटिशियंस हैं, वो जो हमारे वो लीडर्स सोचते हैं, हैं जिन्होंने कि आकाश रोल मॉडल पूरा बनना गोल है है, हमारे लिए और हमारी रॉकेट यंग जाएगा तो जनरेशन गोल के में लिए, टकरा जाएगा। कि वो बजाय नहीं इसके कि जाता। लोगों को इनकरेज करें कि वो वीडियो तक था, फुल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। ये जो आदमी था, पहली बात देखिए, जो आपको मानना नहीं है आप कभी वो उसको नहीं मानोगे। ये कुएं के मेंढक है जो कुएं के अंदर पड़े रहते हैं और उसमें से कभी बाहर नहीं आ सकते, ठीक है? क्या बोल रहे थे आप? इंडिया ने कौन सा टेक्नोलॉजी आजाद किया है ना, देखिए कितना दिखाऊं, देखिए यूएसबी किसने बनाया, फाइबर ऑप्टिक केबल किसने बनाया, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, जिस फाइबर ऑप्टिक की वजह से आप जो इंटरनेट यूज कर पा रहे हो वो किसने बनाया। फ्लाइंग कार दुबई में अभी जो लॉन्च दिखाया गया था, फ्लाइंग कार 2000 इसी साल लॉन्च हो सकता है, वो किसने बनाया। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सैटेलाइट किसने बनाया, एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने का जो रिकॉर्ड एक बार बनाया था हमने, उसने वो किसने बनाया। सबसे कम पैसे में मंगलयान किसने बनाया। चांद में पहला पानी कौन खोजा। और भी देखिए, ये है हमारे साइंटिस्ट, ठीक है? इसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो कि हमने क्या किया है, हमने ये किया है, हमने ये नहीं किया, हमारे ये वाले साइंटिस्ट नहीं है, ना कि ये वाले साइंटिस्ट है, ठीक है? ये आप लोगों के साइंटिस्ट है, आप लोग इनको पैदा करते हो, हम लोग इनको पैदा नहीं करते। और चांद पे जाकर क्या फायदा होगा? सब चांद में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चांद में बहुत सारा ऑयल गैस हो सकता है जो यहाँ पे लाकर हम अपने एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। इसलिए चाइना देखिए चांद में जाने के लिए वो मरा जा रहा है, वो चांद में कितने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, आपके अब्बा जान जो ये स्पेस में अपना पहुंच बढ़ाएगा वो फ्यूचर में अपना पहुंच बढ़ा पाएगा, क्योंकि स्पेस ही अगला जगह है जहाँ पे ह्यूमन अपना फैलाव करेंगे, ठीक है? और अगर हम स्पेस में अगर पावरफुल हो गए तो वर्ल्ड के जो भी कंट्री है वो हमसे ही आकर स्पेस के लिए बात करेंगे, जैसे नासा से बात करते हैं। इससे क्या होगा कि वर्ल्ड में जो पैसा है वो इंडिया में आके सर्कुलेट होगा, इससे हमारे आम आवाम को फायदा मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा आम आवाम को। आप जो बोल रहे हो, लेकिन आपका दिमाग में कैसे घुसेगा? आपका दिमाग में तो घुसा हुआ रहा है। आप लोग फ्लैट अर्थ में रहने वाले लोग हैं भाई, हमारे साथ आपका कोई तुलना नहीं है। आप लोग फ्लैट अर्थ में रहते हैं, हम राउंड अर्थ पे रहते हैं, तो कुछ बोल नहीं सकते। बाकी जो पाकिस्तानी थे वो अच्छे थे, वो समझदार थे। इन जैसे अब हम रहेंगे तो ऐसे डब्बू एक साइंस मिनिस्टर ऐसे ही बोलेंगे। ये सब वीडियो देखने बहुत मजा आया, इन डब्बू के बात सुनकर भी बहुत मजा आया। उम्मीद आप लोगों को मजा आएगा। मिलूंगा आपको ऐसा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।